लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या कवर किया था? कॉपी पेस्ट और क्लियर किया था, राइट? पेस्ट स्पेशल यहाँ तक हमने स्टॉप किया था। नया हेडिंग लिखिए, सिलेक्ट एंड एक्टिव। क्यों आ रही है इतनी हंसी? ठीक है, अब सिलेक्ट और एक्टिव ये दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में बताया था कि अगर मुझे कोई भी एक्टिव सेल पे कोई भी वैल्यू लिखनी है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव सेल सिलेक्ट करते हैं और वैल्यू लिखते हैं। तो मुझे जाके मैन्युअली वो सेल को एक्टिव करना पड़ रहा था ना। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोड लिखूँ और वो सेल एक्टिव हो जाए, और जो भी मुझे वैल्यू लिखनी हो मैं डायरेक्टली वहां पे वो वैल्यू इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। अब एक चीज हमेशा याद रखना, एक्टिव सेल पे कोई भी तरीके का कोडिंग इंप्लीमेंट नहीं होता। जैसे फॉन्ट अप्लाई नहीं होता, अलाइनमेंट अप्लाई नहीं होता, आपको वहां पे रेंज ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे आपने लिखा एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट नेम, नहीं आएगा। क्लियर है इतना बात? तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी सेल को एक्टिव करना है तो मैंने क्या लिखा, रेंज ब्रैकेट ओपन। अभी फिलहाल करंट एक्टिव सेल कौन सा है, H6। मुझे करंट एक्टिव सेल कौन सा करना है, C2 करूं, ब्रैकेट क्लोज, डॉट सिलेक्ट। क्या लिखेंगे आप, डॉट सिलेक्ट। मतलब मुझे वो रेंज को, वो सेल को सिलेक्ट करना है। स्टेप इनटू करेंगे आप, आया? समझ में आया? इसकी जगह पे आप रेंज मेंशन करके डॉट एक्टिव भी लिख सकते हैं। डॉट एक्टिव। आया समझ? क्लियर है इतना पार्ट? बताओ। नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी कॉलम हाइड करना है और अनहाइड करना है तो हम उसके लिए कोड क्या लिखेंगे? बेसिकली अगर मैं यहाँ पे b रेज टू b सिलेक्ट करती हूँ रेंज में तो कैसा आता है, b:b, राइट? ऐसा आता है कुछ। yes. और अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक रोज करने हैं तो मैं क्या लिखूंगी, 1 से लेके 4 तक करना है तो क्या हो जाएगा, 1 से लेके 4 तक मेरा जो भी रो है वो हाइड हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे बी और सी को क्या करना है, हाइड करना है। क्या करना है, हाइड, राइट? तो क्या कोड लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज लेंगे। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रेंज। क्या मेंशन करूंगी मैं यहाँ पे, b:c। c और b दोनों करना है ना, तो क्या लूंगी मैं, b:c। डॉट कॉलम्स है या रोज है, कॉलम्स है ना, तो क्या लिखोगे, कॉलम्स डॉट हिडन। क्या लिखेंगे, कॉलम्स डॉट हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू। डन? रन करूं, हुआ, हाइड हुआ। अगर मुझे उसे अनहाइड करना है तो सेम कोड क्या करना होगा, फॉल्स लिखना पड़ेगा। डॉट कॉलम्स डॉट हिडन is equals to हुआ अनहाइड। ये हमने किस लिए देखा था, कॉलम्स के लिए। अब अगर मुझे रोज के लिए देखना है तो रेंज ब्रैकेट ओपन, क्या लिया मैंने, 2 3 बराबर, डॉट रोज डॉट
ए और सी पे लिखा सी। मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है, राइट? क्या करना है? कॉलम इंसर्ट करना है। सो अगर मुझे यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे क्या लेना होगा, मैं लिखूंगी रेंज, ठीक है? अब अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला सेल मेंशन किया, सपोज रेंज C2 डॉट इंसर्ट ना, तो ये जो मैं कोड करूंगी तो क्या होगा, सिर्फ सेल इंसर्ट होगा। क्या होगा? सिर्फ सेल इंसर्ट होगा। दिखाई दे रहा है? लेकिन मुझे तो पूरा कॉलम चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? इसके बाद में आपको ऐड करना, मुझे यहाँ पे सी मेंशन करना पड़ेगा, राइट? सी ऐसे, तो वो डेफिनेटली इंसर्ट करेगा। इंसर्ट हुआ? लेकिन मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे C2 ही लिखा है, अब ये D2 हो गया ना, मैंने D2 ले लिया, अब मुझे यहाँ पे D2 में ही इंसर्ट करना है, मतलब D2 के ही आगे इंसर्ट करना है, और मैंने सेल D2 ही लिया है। तो अगर मैं इंसर्ट कर रही हूँ तो सेल इंसर्ट हो रहा है ना, बट मुझे तो कॉलम चाहिए, तो आप वहां पे क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंटायर कॉलम, ठीक है? जब आपने कोई भी सेल नेम मेंशन किया है तो आप एंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अगर आपने कोई भी एक इंडिविजुअल सेल मेंशन किया है तो डॉट एंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट का यूज करेंगे। अगर आपने सिर्फ इंसर्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ क्या इंसर्ट होगा, सेल। दिख रहा है? इंसर्ट हुआ? यस और नो? और सेम लॉजिक किस लिए होता है? रोज के लिए। तो अगर मुझे सेम यूज करना है फॉर रो, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, इसे हटा दीजिएगा वरना वो वापस इंसर्ट कर देगा। सो इसे हटा दिया, रेंज ब्रैकेट ओपन, क्या लूंगी मैं यहाँ पे, अगर मैं B3 लूंगी तो मुझे एंटायर रो डॉट इंसर्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, 3 राइट डॉट इंसर्ट, तो वो इंसर्ट करेगा। समझ में आया? क्लियर इतना पार्ट? और अगर मुझे उसे डिलीट करना है तो मैं यहां जाकर डॉट डिलीट, ये लिया मैंने, हो गया डिलीट। लेकिन अगर आपने कोई भी एक सेल स्पेसिफाई किया है, फॉर एग्जांपल मैंने स्पेसिफाई किया है B3, तो मुझे क्या लिखना होगा, एंटायर। देखो अगर आप B3 लिखते हो ना तो आपको यहाँ पे एंटायर कॉलम एंटायर रो क्यों स्पेसिफाई करना होगा, या तो वो सेल डिलीट करेगा, और अगर आपने वहां पे अगर B3 लिया है तो B इट मींस आपका कॉलम और 3 इट मींस आपका रो। तो यहाँ पे मुझे कॉलम डिलीट करना है या रो डिलीट करना है वो भी मैं स्पेसिफाई करूंगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग डिलीट करेगा। तो अगर मैंने एंटायर कॉलम किया तो वो क्या कर देगा, पूरा B डिलीट कर देगा, और मैंने अगर एंटायर रो किया तो वो क्या कर देगा, पूरा 3 डिलीट कर देगा। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉट एंटायर कॉलम डॉट डिलीट, डन। क्या करेंगे हम, हो गया डिलीट। अब मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई थी, देखो मैं कुछ भी लिखती हूँ ना तो इसका एक सिंपल सा सीक्वेंस होता है। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, रेंज का पहला लेटर कैपिटल, एंटायर का पहला लेटर कैपिटल, कॉलम का पहला लेटर कैपिटल और डिलीट का पहला लेटर कैपिटल। मैंने एक वर्ड बोला था आपको, क्या, VBA
इज अ केस सेंसिटिव बट नॉट अ केस सेंसिटिव, राइट? तो ये ऐसा ही चलेगा, ये ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो करेगा। तो ये सीक्वेंस मैं तो नहीं लिख रही हूँ ना, मैं ई कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल तो नहीं लिख रही हूँ, मैं तो मेरा अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, बट वीबीए खुद उसको वैसे कन्वर्ट कर रहा है। वो लाइन का मतलब समझ में आया? अब ये था इंसर्ट और डिलीट। इंसर्ट डिलीट समझ में आया सबको? इतना पार्ट क्लियर है? अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे शीट इंसर्ट करनी है, ठीक है? यही पे हमारा सेल मेथड प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। नया हेडिंग डालिए, वर्कशीट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। अब वर्कशीट मेथड प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हम लोग शीट्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं? शीट इंसर्ट कर सकते हैं, शीट नेम कर सकते हैं, शीट डिलीट कर सकते हैं, शीट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, शीट का टैब कलर दे सकते हैं, राइट? तो आज हम लोग देखेंगे शीट कैसे इंसर्ट करते हैं, शीट को नाम कैसे देते हैं इंसर्ट करने के टाइम पे, और शीट का टैब कलर। ये 3 पार्ट देखेंगे आज। अभी बेसिकली मुझे यहाँ पर मैंने शीट ले लिया, बराबर? डन? अब मुझे अगर यहाँ शीट ऐड करनी है, क्या करना है? शीट ऐड करना है। तो अगर मुझे यहाँ शीट ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगी? शीट्स डॉट ऐड, ठीक है? शीट्स डॉट ऐड। क्या किया? एग्जीक्यूट किया, शीट ऐड हुई, दिखाई दे रहा है? अब आपको एक चीज पता है ना, एक्सेल में आपके पास यहाँ पे हर चीज बिफोर इंसर्ट होती है। मुझे मेंशन करना है बिफोर एंड आफ्टर तो कर सकते हैं, बट हमेशा क्या होता है? हमेशा इंसर्ट बिफोर एंड आफ्टर ही होता है, राइट? अब यहाँ पे मैंने शीट इंसर्ट की तो क्या आ रहा है? शीट 2 आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसकी जगह पे मैं एक और कोड लिख सकती हूँ, वर्कशीट्स डॉट ऐड, वर्कशीट्स डॉट ऐड। एड किया मैंने, ऐड हुई। लेकिन एक और चीज, कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सब मेंशन किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्कशीट्स, कुछ ऐसे करके, बराबर? अब मैंने यहाँ लिखा एक ही शीट है, कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ क्या लिखा? वर्कशीट्स डॉट ऐड, ठीक है? देखो मैं रन कर रही हूँ तो मुझे एरर आ रहा है, आ रहा है ना एरर? तो मुझे बता सकता है एरर क्यों आ रहा होगा? जब भी आप अपना सब रूटीन में कोई भी हेडिंग लिखते हो ना, यहाँ पे एस नहीं आएगा, समझ में आया? यहाँ पे मैंने वर्कशीट्स लिख दिया ना, अब जब मैं इसे रन करूंगी तो वो रन होगा, समझ में आया? ये गलती क्यों होती है? हम क्या सोचते हैं, हम यहाँ पे वर्कशीट्स लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी वर्कशीट्स लिखेंगे, बट वो आपको एरर देगा। ये एरर मैं आपको बता रही हूँ कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो एक बार इस लाइन को भी रीड कर लेना ताकि गलती ना हो। समझ में आया? इतना पार्ट क्लियर है? अब मुझे वापस से यहाँ पे एक शीट इंसर्ट करनी है ना, लेकिन अब मुझे शीट 1 के बाद इंसर्ट करनी है। कहाँ इंसर्ट करनी है? शीट 1 के बाद। क्या करूंगी मैं? शीट्स डॉट ऐड, दिख रहा है? जैसे मैंने एंटर किया, क्या बोल रहा है? ऐड बिफोर आफ्टर बोल रहा है ना? क्या लूंगी मैंने? यहाँ पे लिया मैंने आफ्टर, क्या लिया मैंने? आफ्टर कोलन इज इक्वल्स टू, ले लिया। अब कौन सी शीट लेनी है? तो मैंने यहाँ लिया शीट 1, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा,
ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। जो भी शीट का नाम है, जब आप कोड लिखोगे ना तो मैं बताती हूँ कैसे लिखना ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। शीट्स डॉट एड आफ्टर शीट्स, और यहाँ पे ऊपर में मेंशन करना शीट नेम। मैंने शीट 1 लिया है, और अगर आपके शीट का नाम अलग रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आया समझ? आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे एरो मेंशन करके लिखना शीट नेम। तो जो भी उस टाइम पे आपका जो भी शीट नेम होगा वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। फिलहाल अभी मेरे शीट का नाम क्या है? शीट 1। तो मैंने क्या लिया है? शीट 1। ओके। और मुझे यहाँ पे एक शीट, कौन सी शीट? मान लीजिए मैंने इसको रीनेम किया, अभी मैंने मैनुअली रीनेम किया, मैंने यहाँ पे लिखा VBA, बराबर ना? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे इसके बिफोर ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या लिखा? शीट्स डॉट ऐड बिफोर। क्या लिखा? बिफोर। शीट का नाम, अब शीट का नाम क्या है? VBA। रन करूं? आया शीट बिफोर, सॉरी आफ्टर, दिख रहा है शीट 5। और जब मैं यहां रन करूंगी तो शीट बिफोर। आया समझ? क्लियर है इतना पार्ट? हाँ? इसमें जो बिफोर का है ना, हाँ? ब्रैकेट में आ रहा था, हाँ? लेकिन आपने जहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं किया, हाँ? उसके बाद भी आपने एक कोलन यूज किया, हाँ? तो वो सब कैसे समझ में आया? वो कोड का नाम है, वैसे यूज करना है। मतलब ये आपका कोड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो इसका कुछ हिंट नहीं आता? नहीं, हिंट नहीं आता। ऐड बिफोर आफ्टर ये आपको यूज करना ही पड़ेगा, आफ्टर और बिफोर के लिए शीट्स में। ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा। कोड तो बेसिकली आपको सारे ऐड रखने पड़ेंगे ना, कि मैं क्या कोड करूंगी कि मुझे ये इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देगा। क्लियर है इतना बात? समझ में आया? अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे शीट को नाम देना है, और मुझे कोड से ही नाम देना है शीट को। कौन सी शीट है? VBA ना? मैंने यहाँ शीट इंसर्ट की, शीट इंसर्ट डॉट ऐड डॉट नेम। क्या नाम दूँ? एक्सेल। ठीक है। सो एफेक्ट किया मैंने, ऐड हुई शीट एक्सेल के नाम से। डन। अब अगर मुझे ये शीट पे कोई रेंज लेना है, जैसे मान लो शीट VBA रेंज D1 से लेके D10 में मुझे वैल्यू चाहिए मुंबई। राइट? कौन सी शीट में? VBA वाली शीट में रेंज D1 से लेके D10 में मुझे क्या चाहिए वैल्यू? मुंबई। रन किया मैंने, समझ में आया? तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक शीट में मेरा रेंज इंपुट करना है तो मैं इंपुट कर सकती हूँ। मुझे शीट रीनेम करना है, क्या करना है? रीनेम। शीट्स एक्सेल, शीट का नाम एक्सेल डॉट नेम is equals to
कोई शीट रीनेम दिख रहा है नीचे? समझ में आया? क्लियर है इतना पार्ट? नेक्स्ट शीट्स 1C डॉट टैब डॉट कलर पढ़ा ना हमने? VB रन करूं? आया ब्लू कलर? समझ में आया? ये था टैब कलर। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप कोड करने जाते हो ना और ऐड करने जाते हो तो हम एक मिस्टेक कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना शीट्स डॉट ऐड वर्कशीट्स डॉट ऐड ना, अब मान लो मैंने मुझे कुछ असाइनमेंट दिया है और बोला गया कि एक शीट ऐड करो, ठीक है? तो मैंने शीट ऐड कर दी, मैंने वो कोड लिखा, वो शीट ऐड करने के बाद ये मैं हटा देती हूँ, मुझे वहां पे एक और शीट ऐड करनी है, ये शीट ऐड कर दी, ये एक शीट है VBA राइट? या फिर एक मिनट रुक जाओ, ये सबने देख लिया ना इतना? मैं एक चीज और बताती हूँ। जब हम लोग यहाँ पे कोड करने जाते हैं तो मुझे बोला गया रेंज ले लो, मैंने ये शीट पे रेंज ले ली, बराबर? ये शीट पे रेंज लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा शीट्स डॉट ऐड ना, शीट्स डॉट ऐड लिखा, वो शीट ऐड हुई। अब वो शीट ऐड होने के बाद बेसिकली वो शीट ऐड होगी तो कौन सी शीट एक्टिव होगी? जो ऐड होगी वो। तो मैंने क्या लिखा, रेंज A1 से लेकर A10 डॉट, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दिया कीर्ति, राइट? फिर मैंने यहाँ पे लिखा रेंज, सॉरी शीट्स डॉट ऐड किया मैंने, डॉट नेम इज इक्वल्स टू एक्सेल, शीट एक्सेल डॉट टैब डॉट कलर VB रेड। मान लीजिए ऐसे कोडिंग की, बराबर? अब ये कोड एग्जीक्यूट कर रही हूँ, शीट ऐड हुई ना, शीट में वैल्यू आया, शीट वापस ऐड हुई एक्सेल के नाम से और शीट में टैब कलर आया। अब मैं इसके नीचे जितने कोड करूंगी ना और जब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी शीट ऐड होती जाएगी, ठीक है? अब शीट ऐड हुई और अब मुझे वो क्या बोल रहा है कि ये शीट का नाम ऑलरेडी मेरे पास है ना, एरर आया ना मेरे पास एक debug, that name is already taken, take a different one। तो अब मैं बार बार जब ये कोड रन करूंगी तो ये तो रन होता जा रहा है बार बार और बार बार एक नई शीट ऐड होती जा रही है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी आप शीट रन करो और अगर आप दूसरी शीट ऐड नहीं करना चाहते तो इसको कमेंट ब्लॉक कर दो, मतलब एक स्टेप एग्जीक्यूट करो। यूजुअली क्या होता है कंपनीज में, जब भी आप कोड रन करते हो अगर आपको बोला जाए कि एक शीट ऐड करनी है तो इसको पहले एग्जीक्यूट करो और शीट ऐड करके इसको कमेंट ब्लॉक कर देना, फिर F5 करना पूरा कोड रन होने के लिए वो शीट पर। समझ में आया? क्लियर है इतना पार्ट?
तो ये गलती यूजुअली लोग करते हैं, शीट्स बार बार ऐड होती जाती है। क्या होता जाता है? शीट बार बार ऐड होती जाती है। अगर मैं इसे हटा भी दूं और मान लो इसे भी मैं कमेंट ब्लॉक कर दूं, इसे भी मैं कमेंट ब्लॉक कर दूं, तो अभी ये शीट मेरी बार बार एक्टिवेट हो रही है ना, देखो। और जितनी बार एक्टिवेट हो रही है उतनी बार वो शीट, जो भी एक्टिव शीट है उस पे वो वैल्यू जाती जा रही है, देखो। समझ में आया? तो ये मिस्टेक्स यूजुअली होती है। दो मिस्टेक्स हम वर्कबुक शीट में करते हैं। एक जो मैंने बोला, जब हम लोग सब रूटीन या सब प्रोसीजर का नाम लिखते हैं तब, और एक जब हम लोग शीट को रन करते हैं, ऐड करके रन करते हैं, तो वो ऐड होती जाती है कंटिन्यूअसली। राइट? क्लियर है इतना बात? समझ में आ गया? वो कोड दिखाइए ना, एक मिनट। डन? समझ में आया इतना पार्ट? अब वर्कशीट मेथड प्रॉपर्टीज में आपका यहाँ पे कॉपी, मूव और प्रोटेक्ट शीट बचा हुआ है, दोनों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फिर कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। एक चीज याद रखना, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट याद रखेंगे, याद लाइक करेंगे, तो इफ, नेस्टेड इफ, एंड और पढ़कर आना आप लोग, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें रिपीट होगी। इफ किस लिए यूज होता